नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए थे और आपको इन दोनों पार्टों में नोट्स भी तैयार कर दिए हैं। अब आ गया पार्ट है हमारा 3 नंबर, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतुओं से वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस पार्ट का नाम है। तो देखो, पहले देखो तंतु होते क्या है। तो देखो, जो हमारे धागे के अंदर जो दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां हैं, वो और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, तंतु कहते हैं। यानी धागा, जो हमारा धागा दिखाई देता है, उस धागे के अंदर धागे में दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां हैं, वो और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। अब देखो, आपको पता है कि वस्त्र है वो धागों से मिलकर बने होते हैं, तो धागे हैं वो आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस पार्ट में हमें यही पढ़ना है। तो देखो, पहली और बुजू ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। यानी वो अलग अलग प्रकार के कपड़े देखकर वो उनको समझ नहीं आया कि इनमें से कौन सा कपड़ा लेना है उनको। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है, तो कुछ संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। परिणीता बुजू अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्हें एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। यानी अंत में उन्होंने एक तो ऊनी मफलर लिया और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बुजू ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, यानी जो बिस्तर पर बिछाने वाली जो चादर होती है, वो बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न का मतलब डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ पहचान कर सकते हैं? तो देखो भाई, रेशे है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपको पता है कि प्राकृतिक रेशे और दूसरा है संश्लेषित रेशे। तो देखो, प्राकृतिक रेशा तो वो होता है जो पौधों और जंतुओं इन दोनों के द्वारा प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक रेशा होता है। यानी जैसे ऊन है, कपास है, पटसन है, मूंज है, रेशम है, ये चीजें। और देखो, दूसरा है संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे। यानी वे रेशे जो मानव के द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं, जो मानवों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो संश्लेषित या फिर कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जैसे रेयोन है, पॉलिएस्टर है, नेयोन है और डेक्रोन है। आगे देखो, वस्त्रों में विभिन्नता। तो देखो, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। यानी जो दर्जी है, उसकी दुकान से आपको छोटी छोटी कतरन लेनी है और फिर इनको आपको अभ्यास करना है कि ये वस्त्र किस चीज का बना है और ये वस्त्र किस चीज का बना है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बने हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या
देखा। अब देखो आपको क्रियाकलाप 2 में देखना है कि देखो सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आप क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके लिए इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या फिर तंतु ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। और हम इस प्रकार हम यह देखते हैं कि धागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बनते हैं? अब आपको ये देखना है कि ये धागे किनसे बनते हैं। यानी हमने देखा था, इसमें पाठ में बताया है कि जो दर्जी की दुकान है उसमें आपको विभिन्न प्रकार के कपड़े लेने हैं। यानी जो छोटी छोटी कतरन होती है उनसे आपको पता करना है कि ये किस चीज का वस्त्र और ये कौन से, यानी अलग अलग वस्त्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से रेशे का बना है, ये कौन से रेशे का बना है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो एक सूती वस्त्र लीजिए, उसमें से एक साइड में से एक ढीला धागा ले लीजिए या फिर आपको एक सुई या फिर कैंची की सहायता से आप उस धागे को निकाल लेना। इसके बाद आपको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा वस्त्र है वे तंतु या फिर धागों से मिलकर बना है। और हम ये कल देखेंगे तंतु, यानी तंतु किन किन चीजों से तंतु बने होते हैं, उन सब के बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।